हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल कुमारी दी वंडरफुल क्लासेस में आपका बहुत ही तहे दिलों से स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एथिक्स क्या है इसके बारे में बताऊंगी। तो एथिक्स को जानने से पहले अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल के बेल आइकन को प्लीज दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज उसे लाइक कर दीजिएगा और कॉमेंट जो भी हो, आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, या अच्छी अच्छी बातों को अगर लिखना होगा, कॉम्प्लीमेंट देनी होगी तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि ये चीज क्या करता है, इट विल गिव द मोटिवेशन टू मेक अनदर वीडियो। सो आप ये चीज जरूर कर दीजिएगा। तो एथिक्स को जानने से पहले आप रेमंड बॉमट के केस स्टडी को पहले समझिए। इसको समझने के बाद इट विल वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एथिक्स। ओके, तो रेमंड बॉमट एक सोशलिस्ट थे जिन्होंने बिजनेसमैन से क्वेश्चन पूछा कि बताइए व्हाट इज एथिक्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथिक्स, एथिक्स से आप क्या समझते हैं। तो बहुत सारे बिजनेसमैन कंफ्यूज हो गए फर्स्ट टाइम कि ये एथिक्स क्या है। बहुत सारे लोगों को ये वर्ड बहुत अननोन लगा, बहुत स्ट्रेंज टाइप का, और बहुत सारे ने बोला कि आई डोंट नो। लेकिन कुछ लोगों ने एथिक्स के बारे में कुछ कहा, उनके अनुसार एथिक्स क्या है, उन्होंने उस चीज को डिफाइन करने की कोशिश की। दे हैड ट्राइड। सो चलते हैं, जानते हैं कि उन्होंने क्या दिया, क्या कहा। तो कुछ बिजनेसमैन ने कहा कि एथिक्स हैज टू डू विथ व्हाट माय फीलिंग्स, ओके, व्हाट माय फीलिंग्स टेल मी इज राइट और रॉन्ग। मीन्स इन्होंने एथिक्स का कनेक्शन किसके साथ जोड़ दिया, फीलिंग्स के साथ। रेमंड बॉमट ने कहा कि मेनी पीपल्स टेंड टू इक्वेट एथिक्स विद देयर फीलिंग्स, बल्कि एथिक्स का फीलिंग्स से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर हम किसी के फीलिंग्स को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं या अपने ही फीलिंग्स को ध्यान में रखकर काम करें तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आ जाएगा कि हम राइट काम को नहीं कर सकते, हम लोग राइट काम को करने से हट जाते हैं। तो फीलिंग्स को अगर हम मद्देनजर रखते हुए काम करें तो हम अपने कामों से डाइवर्ट हो सकते हैं, अच्छे कामों से, क्योंकि फीलिंग्स क्या होता है, डाइवर्ट होता है। व्हाट इज इथिकल, इथिक्स जो इथिकल है, इथिकल चीज से है वो फीलिंग, उससे फीलिंग डाइवर्ट हो जाता है। कभी कभी आपके अंदर ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स हमारा हर समय अच्छा ही हो, कभी कभी कुछ अलग करने का मन करता हो, कभी कुछ अंदर कुछ पापे आती हैं, कुछ बुरा दूसरे के प्रति फीलिंग्स आते हैं जो कि अनइथिकल काम को करने के लिए आपको फोर्स करता है। तो फीलिंग्स का एथिक्स से कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, मान लीजिए आप एक ऑफिसर है किसी भी डिपार्टमेंट में और कोई बंदा आकर आपको घूस दे रहा है, तो आप सोच रहे होंगे अच्छा कोई देख नहीं रहा है, एक दिन ले ही लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा। आप उस वक्त आपका फीलिंग कर रहा है कि अच्छा ले लो, आपका लालचीपन कर रहा है अच्छा ले लो, इसे कुछ नहीं होने वाला है एक दिन लेने से। ये आपको फोर्स कर रहा है। फीलिंग्स क्या करता है, फोर्स करता है। कभी कभी फीलिंग्स दूसरे के प्रति गलत आती है जो आपको अनइथिकल काम करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है, प्रेरित करता है। तो फीलिंग्स का इथिक्स से कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये क्लियर हो गया। लोगों का मान्यता था, मीन्स कुछ बिजनेसमैन ने कहा कि इथिक्स का फीलिंग्स के साथ कनेक्शन है। फीलिंग्स मत के अनुसार अगर काम करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये सही है, ये गलत है। लेकिन हर समय फीलिंग्स सही बात नहीं बताता है, फीलिंग्स हर समय अच्छा नहीं होता है आदमी का। तो कंसीडर ये बात कीजिएगा। एथिक्स हैज टू डू, नेक्स्ट कुछ बिजनेसमैन ने कहा कि एथिक्स हैज टू डू विथ माय रिलीजियस बिलीफ। मीन्स जो धार्मिक हैं, लोग हैं जो धर्म को फॉलो करते हैं, जो धर्म के हर एक चीज को मानते हैं, वो इथिकल हैं, वो उसका कनेक्शन इथिक्स से है। ओके, एथिक्स वुड मीन्स अप्लाई ओनली टू रिलीजियस पीपल। रिलीजियस पीपल पे एथिक्स अप्लाई होगा, एथिस्ट पे नहीं। एथिस्ट जो नास्तिक लोग हैं वो इथिकल नहीं होते हैं। बहुत से ऐसे धर्म के प्रचारक होते हैं जो धर्म का बोलते हैं कि हम धार्मिक हैं, वो अनइथिकल काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो नास्तिक है, जो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, वो अनइथिकल ही काम करते हो, वो इथिकल ना कर सकते हो। समझे? धर्म के प्रचारक भी जो धर्म को, क्योंकि आप धर्म हमारा ये नहीं कहता कि आप किसी के स्वतंत्रता को आप छीनिए। धर्म कभी ये नहीं कहता कि आप किसी को फोर्स कीजिए घुट घुट के जीने के लिए। धर्म जीने की
किसी को जीने का उम्मीद देता है, किसी को जीने की आस्था देता है, किसी को एनर्जाइज करता है, किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ता है। धर्म वो होता है, लेकिन आजकल अपने ही अनुसार लोग धर्म बनाकर उसको दूसरे के मत्थे थोप देते हैं। तो रिलीजियस बिलीव का इथिक्स से कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसे भी एथिस्ट आपको मिलेंगे जो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन उनका जो कार्य होता है वो इथिकल होता है। लेकिन ऐसे भी रिलीजियस लोग होते हैं, धार्मिक लोग होते हैं, जो जिनका वो कार्य होता है वो अनइथिकल होता है। एज वी ऑल नो दैट कि अगर बीच में ईटा कोई रख दिया हो, कोई ईटा बीच में रास्ता पे रख दिया जाए तो हाँ, उसको साइड करके हटा दो। लेकिन आप बताओ कि 100% में कितने परसेंट लोग उस ईटे को साइड करके हटा देते हैं कि हाँ, रोड के बीच में ईटा है, हटा दो। या आप रोड अगर मार्केट ट्रेवल करते हो या कहीं भी जाते हो तो रास्ते में नल खुला हुआ रहता है, और हम लोग जानते हैं कि सेव वाटर सेव लाइफ। कितने ऐसे बंदे हैं जो नल खुला हुआ है उसको बंद कर देते हैं और बोलते हैं सेव वाटर सेव लाइफ। बोलते हैं खुला है, मेरा क्या जा रहा है, सरकार का पैसा जाने दो। ये आप देखते होगे, हम लोग सब जानते हैं कि ये चीज नहीं करना चाहिए, ये चीज करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, लेकिन कितने लोग फॉलो करते हैं? धर्म में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कितने लोग फॉलो करते हैं? सो रिलीजियस का कोई कनेक्शन नहीं है इथिक्स से। इथिक्स ये बताता है कि आप सिचुएशन के अनुसार क्या कर रहे हो। तो ये कुछ बिजनेसमैन की मान्यता थी कि इथिक्स का रिलीजियन से कनेक्शन है। नेक्स्ट बिजनेसमैन ने कहा, कुछ बिजनेसमैन ने कहा कि बीइंग इथिकल इज डूइंग व्हाट द लॉ रिक्वायर। जो लॉ में लिखा हुआ है, अगर उस चीज को अगर फॉलो किया जाए, जो लॉ में लिखे हुए चीज है, बहुत सारे नॉर्म्स, जो रूल्स रेगुलेशन अगर बंदा फॉलो कर रहा है तो वो इथिकल है, वो अनइथिकल नहीं हो सकता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जहां लॉ खत्म होता है वहां इथिक्स स्टार्ट होता है। लॉ में कभी नहीं लिखा, ये नहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई प्यासा है तो उसको पानी दे देना चाहिए। अगर कोई प्यासा है तो उसको पानी दे देना चाहिए, ये लॉ में नहीं लिखा हुआ है। झूठ अगर हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि डे टू डे लाइफ में बहुत सारे झूठों को हम लोग बोलते हैं, तो लॉ में ये नहीं लिखा हुआ है कि इस झूठ पे ये सजा मिलना चाहिए, इस झूठ पे ये सजा मिलना चाहिए, इस झूठ पे ये सजा मिलना चाहिए। ये लॉ में नहीं लिखी हुई चीज है। तो लॉ का इथिक्स से कोई कनेक्शन नहीं है। अंडरस्टैंड? लॉ का इथिक्स से कोई कनेक्शन नहीं है। बीइंग इथिकल इज डूइंग व्हाट द लॉ रिक्वायर्ड। जहां लॉ फिनिश होता है, जहां लॉ एंड होता है, वहां एथिक्स क्या होती है? स्टार्ट हो जाती है। अंडरस्टैंड? तो लॉ का इथिक्स से कोई कनेक्शन नहीं है। मोरालिटी इज द सबसेट ऑफ इथिक्स। इथिक्स में हम लोग मोरालिटी के बारे में जानते हैं, सबसेट है इथिक्स का। तो इथिक्स का लॉ से कोई कनेक्शन नहीं है। क्लियर हो गया? एथिक्स कंसिस्ट, अदर पर्सन ने कहा, अदर बिजनेसमैन ने कहा कि एथिक्स कंसिस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर आवर सोसाइटी एक्सेप्ट। जो स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर हमारे समाज एक्सेप्ट करते हैं वही इथिक्स है। इथिक्स मीन्स का कनेक्शन सोसाइटी के एक्सेप्टेंस पे बताया उन्होंने कि आज सोसाइटी का एक्सेप्टेंस इथिक्स को डिफाइन करता है। जो सोसाइटी के एक्सेप्टेंस को, जो सोसाइटी के एक्सेप्टेंस पे रहते हैं, क्या वो बंदा इथिकल है? ऐसा नहीं है। सोसाइटी तो बहुत सारे ऐसे ऑर्थोडॉक्स को लेके आते हैं, अगर हम एक्सेप्टेंस देना स्टार्ट कर दिए तो हम लोग इथिकल ना होकर अनइथिकल हो जाएंगे। अगर हमारा समाज करप्ट है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि हमारा समाज करप्ट है, जिसके कारण हमारा इकोनॉमी नहीं बढ़ रहा है, बहुत ऐसे लोग हैं जो करप्शन में इन्वॉल्व है, ब्लैक मार्केटिंग में इन्वॉल्व है, तो ये लोग जो कर रहे हैं, क्या हम लोग उसी चीज को फॉलो करें? क्या हम लोग अगर उस चीज को फॉलो करेंगे तो क्या हम लोग इथिकल होंगे? तो सोसाइटी के एक्सेप्टेंस पे डिपेंड करता है। समाज बोलते हैं, समाज के लोग बोलते हैं कि लड़की को ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, ज्यादा पढ़ा लेगी ना तो बहुत ज्यादा आकाश में उड़ने लगेगी। लड़की का काम क्या है? बर्तन धोना। ससुराल जाके तो उसको बर्तन धोना है, उसको पढ़ लिख के क्या करना है? ये लोगों की ऑर्थोडॉक्स है। अगर हम एक्सेप्टेंस देने लगे तो समाज का क्या होगा? अगर ऐसा एक्सेप्टेंस अगर उनको मिलता रहे तो आज लड़की कहां है, वो आज कहां ना होकर यहाँ जमीन पे होती। समझे? तो ऐसे लोगों के कारण हमारा सोसाइटी गिरा हुआ है। सोसाइटी ऐसे लोगों के कारण
बदनाम हो गया है। बहुत सारे समाज में ऐसे लोग होते हैं जो किसी को जीने नहीं देते हैं, जो जीना चाहते हैं उनको भी वो मार देते हैं, और न चैन से जीने देते हैं न चैन से मरने देते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप सही हो, इफ यू आर राइट, देन डोंट केयर अबाउट योर सोसाइटी, ओके, डोंट केयर अबाउट द सोसाइटी पर्सन व्हाट दे आर थिंकिंग और नॉट, डू व्हाटएवर यू वांट, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगता है कि हाँ मेरा सही है। लोगों को अगर लगता है कि ये उससे मेरे को मतलब नहीं है, आपका एम, आपका लक्ष्य सही है, आप सही कर रहे हो, तो इससे मतलब नहीं है कि आपका सोसाइटी क्या सोच रहा है। सोसाइटी को सोचने दो, उसका काम है सोचना, बिना काम का वो भी सोचते रहता है। तो एथिक्स का कोई कनेक्शन नहीं है सोसाइटी के एक्सेप्टेंस पे। तो आप समझ गए, ये केस स्टडी रेमंड बॉमट ने किया। तो इसी के स्टडी को समझते हुए उन्होंने डिफिनेशन दिया कि ethics is based on well founded standard। well founded standard क्यों कहा उन्होंने कि आप एक बंदा अगर कोई आपको सिचुएशन दे दिया जाए और उस सिचुएशन में किसी और बंदा को भी रख दिया जाए, तो उस सिचुएशन में भी वही बंदा एट लास्ट उसके पास एक ही सिचुएशन हो कि इस सिचुएशन मुझे यही करना है, तो वो ही इथिक्स है। जैसे अगर आपके फैमिलीज में कोई गुंडा घुस गया है और आपके फैमिलीज के मेंबर्स को मारना स्टार्ट कर रहा है आपकी आंखों के सामने, और हम लोग जानते हैं कि खून करना पाप है लॉ के अगेंस्ट में, ये अनइथिकल एक्टिविटी है। लेकिन अगर आपके सामने आपके फैमिलीज मेंबर को मार रहा है और आप उस वक्त कहिएगा मैं नहीं मार सकती हूं क्योंकि खून करना पाप है, अनइथिकल एक्टिविटी, मारिए जो मारना है, क्या ये सही होगा उस वक्त? इज इट राइट एट दैट सिचुएशन? नहीं होगा। तो एथिक्स इज बेस्ड ऑन वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड। उस सिचुएशन में किसी भी बंदा को रख दिया जाए तो वो बंदा भी जिसने कभी भी हथियार नहीं उठाया है वो भी हथियार उठाएगा। तो ये एथिक्स क्या है? सिचुएशन बेस्ड है, कंडीशन है कि आप सिचुएशन के अनुसार क्या कर रहे हो। जैसे कि एक ईमानदार बंदा भी अगर सिचुएशन ऐसा आ जाए कि वो अपनी ईमानदारी पर टिका रहे तो वही इथिक्स है। अगर वो ईमानदार बंदा सिचुएशन ऐसा आ जाए कि अपनी ईमानदारी को खोकर बेईमान बन जाए तो वो सिचुएशन, वो बंदा अनइथिकल हो जाता है। वो वही इथिक्स बताता है कि आप सिचुएशन के अनुसार कौन सा स्टेप ले रहे हो, क्या सही है सिचुएशन के अनुसार, क्या गलत है सिचुएशन के अनुसार। अगर आपका नाम है कि हाँ कि आप रमेश बहुत ईमानदार लड़का है, रमेश बहुत ईमानदार लगता है, कभी करप्ट, कभी किसी से घूस नहीं लिया है अपने लाइफ में, लेकिन ऐसा सिचुएशन कभी आ जाए कि बहुत ऐसा सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन उसके सामने आ जाए कि मजबूरन बस उसको लेना पड़े, तो एक बंदा को ये समझ लेना चाहिए कि अगर आप अपने ईमान को किसी भी सिचुएशन में खराब कर रहे हो तो आप अनइथिकल है, समझे। तो सिचुएशन पे बेस्ड होता है कि आप सिचुएशन के अनुसार कौन सा सिचुएशन, क्योंकि जानते हैं ना परिस्थिति क्या ना करवा दे किसी से, तो आप उस परिस्थिति में अपने आप में दृढ़ रहे, परिस्थिति में का सामना एक मजबूत विश्वास और एक कॉन्फिडेंस के साथ करें, हिम्मत के साथ करें कि चलो इस परिस्थिति को हम कैटर कर सकते हैं और अच्छा समय आएगा। देन आपको कोई अनइथिकल काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं, क्योंकि भगवान भी टेस्ट लेते हैं कि आप बेईमान है कि ईमानदार है, आपकी बेईमानी और ईमानदारी का भी टेस्ट लेते हैं। जब भगवान का टेस्ट हुआ है तो नहीं, आपका क्यों नहीं होगा। तो ethics is based on well-founded standard of right and wrong that prescribe what human ought to do। क्या ह्यूमन को करना चाहिए, क्या ह्यूमन को नहीं करना चाहिए, किस सिचुएशन में कैसा काम करना चाहिए, किस सिचुएशन में कैसा काम नहीं करना चाहिए, ये ethics बताता है। यूजुअली इन टर्म ऑफ राइट्स, क्या सही है, क्या आपको करना चाहिए, डेफिनेटली अगर उस जगह पे कोई और रहेगा तो उसको क्या करना चाहिए, ये बताता है। ऑब्लिगेशन क्या है, आपकी देनदारी क्या है। सोसाइटी में आप रहते हैं, समाज में आप रहते हैं, तो समाज के हर एक रिसोर्सेज का आप यूज कर रहे हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ एग्जिस्ट करता है, सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में, तो वो सोसाइटी के हर एक रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, तो उसकी भी ऑब्लिगेशन है सोसाइटी को देने की। वो अपनी ऑब्लिगेशन को भूल जाता है, जिसके कारण हमारा इन्वायरमेंट, हमारा प्रकृति, बहुत सारे तरह के डिजास्टर्स आते हैं। ये इसी का कारण है, इसी के कारण ही है कि हम अपने ऑब्लिगेशंस को भूल जाते हैं। उत्तराखंड में जो कांड हुआ था, उत्तराखंड में जो अभी आई थी त्रासदी, जो
नेचुरल डिजास्टर हुआ, ये क्या चीज है? जब लोग अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते हैं और हमारे अपने जो जिस सोसाइटी में वो फल फूल रहे हैं, जिस सोसाइटी में उनका ऑर्गेनाइजेशन फल फूल रहा है, उसको बेनिफिट देना भूल जाते हैं। उनके प्रति वो ऑब्लिगेशन उनका खत्म हो जाता है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। पानी पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पानी जो भी फैक्ट्रीज की गंदगी है वो नदी में नालों में बहा दे रहे हैं। उसको खत्म करने को, उसका सही तरीके से उसका निपटारा नहीं करते हैं। तो ऑब्लिगेशन, बेनिफिट टू सोसाइटी, किस तरीके से हम सोसाइटी को बेनिफिट करें, हमारा ऐसा कोई भी काम ना हो जो हमारे सोसाइटी को हानि पहुंचाए। ऐसा कोई भी काम ना हो कि सोसाइटी को हानि पहुंचाए। हम इस तरीके का कोई काम ना करें कि सोसाइटी के अगेंस्ट हो। नेक्स्ट वन इज फेयरनेस, हम सबके प्रति फेयर हो। आपके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी बिजनेस हो, अगर उस बिजनेस में बहुत डिफरेंट टाइप्स के एम्प्लॉयज आते हैं, बहुत डिफरेंट कास्ट के, रिलीजियंस के आते हैं, अगर हम डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर दे तो ये भी अनइथिकल होगा। तो हम लोग हर चीज समय फेयर रहे सबके प्रति। सिचुएशन पे डिपेंड करता है। स्पेसिफिक वर्च्यू, नैतिकता को कभी नहीं भूले। क्या आपकी नैतिकता है, उस चीज को अगर फॉलो कर दिया जाए तो वो बंदा इथिकल है, वही बंदा इथिकल है। अंडरस्टैंड? तो ये है एथिक्स का पूरा निचोड़, जो रेमन बॉमर्ट ने इसके स्टडी को पढ़ने के बाद इन्होंने इस निचोड़ पे आए और इन्होंने ये बताया कि एथिक्स एक वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड है जो बताता है कि समय क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, बताता है ह्यूमन को क्या करना चाहिए सिचुएशन के अनुसार। ओके, जैसे सिचुएशन आपके सामने आ जाता है, कोई बंदा ऐसा होता है कि मैं कभी खून नहीं करता हूँ, कोई खून कर नहीं सकता हूँ, मैं कभी जिंदगी में खून नहीं कर सकता हूँ किसी भी सिचुएशन में। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आपके घर, आप देश में टेररिस्ट घुस जाए और आपके सामने ही वो टेररिस्ट खड़ा है और आप बोल रहे हो कि मैं कभी किसी सिचुएशन में नहीं कर सकता हूँ, तो उस समय आप अनइथिकल कर रहे हो। अगर आप उस बंदे को मार रहे हो, टेररिस्ट को मार रहे हो, तो आप अनइथिकल करते हुए भी आप इथिकल हो। आप देश को एक प्राउड मोमेंट दे रहे हो। आप उसका कत्ल कर रहे हो तो वो आपकी वीरता की निशानी हो जाएगी। अंडरस्टैंड? तो सिचुएशन के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, तो ये सिचुएशन पे बेस्ड है। किस सिचुएशन में किस तरीके के आचरण को अपनाना चाहिए, यही इथिक्स बताता है। समझे? किस सिचुएशन में किस तरीके बिहेवियर, किस तरीके के काम को करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, यही इथिक्स है। अंडरस्टैंड? और मोरल क्या है, मोरालिटी क्या है, वो इथिक्स का पार्ट है जो कि हम लोग इथिक्स में पढ़ते हैं। समझे? डिसिप्लिन का फॉलो, जो बंदा डिसिप्लिन को फॉलो करता है वो इथिकल है, जो बंदा डिसिप्लिन को फॉलो करता है वो मोरल है। समझे? दोनों बात तो सही है। तो आई थिंक आपको इथिक्स समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगी आपके हर एक डाउट को क्लियर करने की। ओके, थैंक यू वेरी